हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या हो गया? नहीं, क्यों? नहीं, जबलपुर बताया तो था मैंने। ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, लीनियरिटी प्रॉपर्टी पता है ना? क्या होता है लीनियरिटी? मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? उसको कुछ नाम दिया था ना मैंने। मल्टीप्लाई को होमोजेनिटी कहते हैं ना। जी। सो एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सिर्फ अगर मैं इस उसके टर्म्स में पूछता हूँ। वेरी गुड। अगर मैंने एक्स ऑफ एक्स टू टी ले लिया तो एक्स टू ऑफ ओमेगा, राइट? अभी तक अपन इतना तो करते आ रहे हैं, कोई भी एक सिग्नल है उनका नॉर्मली फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो अपन ने देख लिया हुआ है। लाइक दो तीन सिग्नल्स के तो अपन ने देख लिए हुए हैं, राइट? लाइक से इम्पल्स का देख लिया है, रेक्ट का देख लिया है, और आपने ई टू दी पावर ए टी वाला, ई टू दी पावर माइनस ए टी वाले ये फंक्शंस के देख लिया है। अब एग्जामिनर आपसे ना कुछ एडिशन चाहता है। वो चाहता है कि अब मैं दो सिग्नल को अगर आपस में मर्ज कर लेता हूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंजेस आएंगे। जी हाँ, इस केस पे अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो हर एक को प्रूफ करने मत बैठ जाना। इनके डायरेक्ट आंसर आपको पता होंगे बाय डिफॉल्ट। जी हाँ, लाइक अगर मैं कभी एक क्वेश्चन दूंगा, उस केस में अगर वैसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो एग्जाम पे हर एक स्टेप मत लिखना, डायरेक्ट आपको उसमें आंसर अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है? तो जो स्टैंडर्ड सिग्नल मैंने अभी लिखवा दिए हैं उन सिग्नल्स को बिल्कुल याद कर लो, कुछ भी करके याद कर लो। अ, एक प्रॉपर्टी ना, ये मतलब मैथमेटिक्स होता है। ये वाला टर्म अगर कभी भी लिखा ऐसा आ गया, ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी, कभी भी ऐसा लिखकर अगर आ गया तो इसको किस तरह से डील करोगे भाई? ये नेगेटिव के लिए भी वर्क करेगा और पॉजिटिव के लिए भी वर्क करेगा। जी हाँ, नेगेटिव का केस ये बताता है कि उस फंक्शन को नेगेटिव ही ले जाओ तो आप नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना सकते हो। मॉड की डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती है कि हर फंक्शन को वो क्या कर देता है, पॉजिटिव बना के दे देता है। तो ये याद नहीं करना है आपको, इतना बस याद रखना कि ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी अगर कभी भी आ गया तो इसको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी प्लस ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस ऑफ टी ये लिखते हैं। एक बार बाहर अगर माइनस लगा रहेगा तो अंदर नहीं लगा रहेगा, एक बार अगर बाहर नहीं लगा है तो अंदर लगा रहेगा। ऐसे याद रख सकते हो। ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी अगर आया तो ई टू दी पावर माइनस ए टी, अगर बाहर लग गया है तो अंदर नहीं लगने वाला, और अगर बाहर नहीं लगा है तो अंदर लगेगा। कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? जी हाँ। हाँ, ये स्टैंडर्ड अपन ने जो देखा हुआ था ना, ये वही है।
होमोजेनिटी भी प्रूफ हो रही है। ठीक है, तो लीनियरिटी का यही मतलब होता है कि अगर कोई दो फंक्शन का आप आपस में एडिशन कर रहे हो और उसको लीनियरिटी प्रूफ कराना है तो उसका एडिटिव नेचर प्लस होमोजेनिटी नेचर दोनों प्रूफ होना चाहिए, तो जाके आप बोल सकते हो फंक्शन लीनियर है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, अगर फंक्शन आपका लीनियर है तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लीनियर ही होंगे, है ना। अगर ये टर्म एक लीनियर फंक्शन को कि जी हाँ, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक अब एग्जामिनर ने आपको कुछ इस तरह से फंक्शन दे दिया ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी, इसकी जगह पे वो आपको एक्स ऑफ टी लिख के दे सकता है, ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया एक्स ऑफ टी, और उसने लिख दिया कि ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी प्लस ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस ऑफ टी, ऐसा लिख के दे दिया और कहता है फाइंड फाइंड दी फोरियर ट्रांसफॉर्म। कैसे फाइंड करोगे? ट्राई करें एक बार, स्टेप्स बताते चलना मुझे बस। हाँ, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लूँगा। ज़्यादा अगर ये किया करो सिग्नल्स के केस में, अगर पॉसिबल हो तो इनके फिगर ड्रॉ कर लिया करो। नाउ इस केस पे अगर मैं ये वाला ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का फिगर किस तरह से बनेगा, ये सारा पॉजिटिव नेचर है, यू ऑफ टी है क्योंकि मतलब ये वाला नेचर जाएगा, और हाँ, और एक्सपोनेंशियली ये नेगेटिव है, मतलब ये फंक्शन कुछ इस तरह से जाने वाला है। जी हाँ, सेकंड वाले का नेचर बताओगे कुछ? ये केस क्या है, u की वैल्यू जी, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ड्रॉ कर लेना इसको। ये हो जाएगा फॉर ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस ऑफ टी, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। ए की वैल्यू मैंने एज्यूम करी है कि वन से वो जीरो से बड़ी है, कुछ भी हो सकता है, लाइक 1/2 1/4 1/7 900 1000 कुछ भी ले सकते हो, जीरो से बड़ी है, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है। कुछ डाउट तो नहीं है ना? इतना नोट कर लेना, आगे चले अब। ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का आंसर डायरेक्टली क्या होता है बता सकते हो? फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर, जी हाँ, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का आंसर क्या होता है? ए प्लस आई ओम, हाँ सॉरी, जी ओमेगा। ठीक है, सेम अगर मैं इसका पूछता हूँ ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस ऑफ टी का क्या होगा? 1/a माइनस जे ओमेगा, राइट। तो थोड़ा ना एग्जाम के समय पे स्मार्ट वर्क ये करना कि अगर क्वेश्चन आपका 7 या 8 मार्क्स का अगर आता है, या 7 to 10 मार्क्स के बीच में अगर आता है, तो इसका ना जल्दी से सॉल्यूशन लिख देना,
इसका भी सॉल्यूशन करके लिख सकते हो, इसका भी लिख सकते हो, फिर दोनों को ऐड करके बता सकते हो। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन बिलो देन 5 आता है तो डायरेक्ट आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एज वी नो दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज दिस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज दिस, ऐसा करना है। ठीक है। नाउ अब इसके बाद नॉर्मल इसका एडिशन करना है। नॉर्मल एडिशन बनेगा ये, चलो ट्राई करते हैं। एलसीएम ही लूंगा ना मैं, इस वाले टर्म को पहले यहाँ पे भेजूंगा और इस वाले टर्म को फिर मैं यहाँ पे भेजूंगा, हाँ या ना। इस वाले टर्म को मैंने यहाँ पे किया और इस वाले टर्म को फिर मैंने यहाँ पे किया और फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई, यही करते हैं ना। आंसर कितना होगा, a माइनस आई ओमेगा प्लस ए प्लस आई ओमेगा, हाँ या ना। नाउ ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया, नाउ इसका माइनस ए आई ओमेगा प्लस ए आई ओमेगा एंड देन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड, -1। सो माइनस इस स्टेप को नोट करना, ठीक है। से आपको आंसर देगा 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। जी हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी होता है वो। जी लिखवा दूँ क्या, ओके। सो आंसर क्या होगा, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो आई ओमेगा से आई ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो 2a बस बचा। नाउ माइनस ए आई ओमेगा से प्लस ए आई ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर तो बचा ही था, ये माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो e टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी का आंसर क्या होता है, टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। जी हाँ, सबसे पहले मैंने इस ए वाले टर्म को इनके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों के साथ। जी हाँ, फिर आई ओमेगा को दोनों के साथ करा दिया। बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज x ऑफ t इज इक्वल्स टू, नोट करना है, ट्राई करना है इसका आंसर मुझे आप बताओ। e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी विथ फिगर बनाना, ठीक है। इसका ए है, सॉरी उसको ठीक कर रहा हूँ। e टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस ऑफ टी, ये ए है, ओके। इसका आंसर बताना। ट्राई करूं, फिगर बस मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक e टू द पावर माइनस ए टी यू टी के लिए तो ये हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए टी यू टी के लिए ये वाला फिगर है। और इसका जस्ट अभी ड्रॉ किया था e टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस ऑफ टी का, इस तरह से कुछ नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे आगे भी लग गया है तो रिवर्सल बना देगा ये। तो ये जो कुछ इस तरह से ड्रॉ होकर आ रहा था, इसका रिवर्सल क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। यही होगा ना। जी हाँ। रिवर्सल में क्या होता है, यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं, मिरर लगाने के बाद जो ऊपर वाली स्ट्रिप है ना, उसको जस्ट नीचे की तरफ करना है। लाइक अगर ऐसा ऐसा कुछ फंक्शन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिरर लगाया है ना, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा कुछ इस तरह से। मिरर लगाएंगे तो वो शेप जो ऊपर दिख रहा है उसका जस्ट उल्टा नीचे की तरफ दिखेगा, है ना। लाइक अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जाना चालू कर देगा, ओके। आया ना। तो सेम मैंने इस पे भी किया है। ये चीज़ मेरी अगर ऊपर की तरफ जा रही होगी तो फिर अगर रिवर्सल लगा दिया, यहाँ पे रिवर्सल लगा दिया, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। ड्रॉ कर लेना है। ऐसा कुछ मतलब नहीं नहीं, चलो देखते हैं एक बार, देखना फिर गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। e टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का क्या होता है, आप ही बताओ। 1 अपॉन ए प्लस आई जे ओमेगा। नाउ यहाँ पे माइनस लगेगा, इसका आंसर क्या होता है, e टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस ऑफ टी का। यहाँ तक तो आपने सही किया होगा आई थिंक। अब यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन ही थोड़ा सा देखना है, इस वाले टर्म को ऊपर करोगे, इस वाले टर्म को यहाँ पे करोगे,
स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना, ए माइनस आई ओमेगा, राइट। नाउ ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म को अच्छे से देखो। आई थिंक आपने ये माइनस नहीं लगाया होगा, ये लिखा हुआ था क्या? डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो सेम आएगा, ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। न्यूमरेटर वाले पार्ट पे आपको माइनस, आई थिंक आप भूल गए हो। सो ए माइनस आई ओमेगा तो ठीक था, अब माइनस से अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस ए और माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। इस केस पे आंसर कितना आ रहा है? वेरी गुड, सही है। माइनस ऑफ 2i माइनस 2i ओमेगा, सॉरी 2j ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यही आ रहा था क्या आपका? ठीक है, अगर ये आ रहा था तो ठीक है। यही है। अच्छा, अब एक छोटा सा जादू दिखाऊं इसमें। लाइक अगर मैं ये एक्सपोनेंशियल टर्म इसी के कारण आ रहा है क्या? ये जो ऊपर की तरफ जाना नीचे की तरफ जाना ये इसके कारण हो रहा है या ए की वैल्यू की वजह से ना? हाँ मतलब सॉरी, एक्सपोनेंशियल की वजह से ना। अगर मैं ए की वैल्यू को यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ तो मेरा शेप कुछ किस तरह से होगा, इफ़ ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। व्हेन योर ए विल बिकम ज़ीरो ऑन दैट केस, शेप बता सकते हो कुछ किस तरह से होगा? जी, ये वाला टर्म पूरा का पूरा यू टी बन जाएगा लाइक दिस, और ये वाला टर्म पूरा का पूरा ये बन जाएगा, है ना? ये फंक्शन को जाना पहचाना लग रहा है, अपन ने कभी ना कभी तो पढ़ा हुआ है। इस फंक्शन को क्या कहते हैं जिसमें u ऑफ टी भी रहता है और माइनस ऑफ u ऑफ टी भी रहता है? क्या कहते, इसको क्या कहते हैं जिसमें u ऑफ टी भी रह रहा है और माइनस ऑफ u ऑफ माइनस ऑफ टी भी रहता है? नहीं नहीं, इस फंक्शन का एक नाम लिखवाया था ना मैंने, सिग्नम फंक्शन। भूल गए क्या? लिखा था ना ये, जो नीचे की तरफ से भी जाता है ऊपर की तरफ से भी जाता है। ये कब हुआ? जब a की वैल्यू को मैंने ज़ीरो कर दिया, को मैंने ज़ीरो किया है तभी हुआ है ना ये चीज़। ये फिगर मेरा कुछ इस तरह से तब बन पाया, पॉसिबल तभी हुआ जब मैंने a की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया था, राइट? तभी तो सिर्फ u ऑफ टी बस बचेगा और u ऑफ माइनस ऑफ टी बस बचेगा। तो अगर मुझसे अगर किसी ने पूछ लिया कि सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके बताओ, सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, उस केस में मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू को क्या कर दूंगा, डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर दूंगा। सो माइनस ऑफ 2i ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इतना ही बचेगा ना? एक ओमेगा से एक ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा आई थिंक। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन इज व्हाट? बताइए कितना होगा?
माइनस 2i अपॉन ओमेगा। ओके। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें i और i का मल्टीप्लाई भी कर लो, क्योंकि जनरली अपन फंक्शन को ना नेगेटिव लिखते नहीं, तो मैंने i का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये जी, तो ये आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 2 अपॉन आई ओमेगा हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है सिग्नम फंक्शन का। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन इज व्हाट? 2 अपॉन जी ओमेगा। ओके। सिग्नल अब इजी लग रहा है कि अभी भी टफ लग रहा है? एक बार तो रिवीजन सिग्नल मांगते हैं मांगते हैं।